तो पिछली वीडियो में हमने पूरा चैप्टर 1 कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 और 3 दोनों को कवर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर मीना हाबिनो से कहती है ये कितना डरावना होता होगा कि हम अपने से 100 गुना बड़े किसी कायजू से लड़ रहे हैं। फिर हाबिनो कहता है तुम चिंता मत लो, टाइम आने पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और यहाँ पर मीना नहा रही होती है और वो कहती है झूठे। तो यहाँ पर मीना हाबिनो को झूठा इसलिए कह रही है क्योंकि जब तो हाबिनो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था पर अब मुझे ही हाबिनो को बचाना पड़ रहा है। जब भी मीना फोन पर किसी से कहती है ठीक है सर मैं अपनी टीम को रेडी कर लूंगी। सॉरी टू इंटरप्ट बट अगर आपको इससे अलग और किसी मांगा पर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। जब हम हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ पर हाबिनो एक कायजू बन चुका है। वो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो बूढ़ा अभी तक सदमे में जा चुका है कि ये क्या चीज है। और जब भी वो बूढ़ा इंसान बेहोश हो जाता है फिर हाबिनो की सिर्फ एक टच करने पर ही पूरी दीवार टूट जाती है और हाबिनो कहता है क्या ये सच में मैंने किया है। वहाँ के सभी मरीज ये आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं और वे सभी कायजू को देख लेते हैं। हाबिनो जब भी दीवार को पकड़ता है और एक झटके में तोड़ देता है वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और अब पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि शहर में कायजू घूम रहा है। तो सभी लोग कृपया अपनी खिड़कियां बंद कर लें। फिर रेनो कहता है ओके जस्ट टू बी श्योर यू रियली आर यू हु यू से यू आर राइट। यार इसने क्या बोल दिया, सच में मुझे तो इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। तो तुम देख सकते हो कि हाबिनो अब कैसा बन चुका है, सच में बहुत ज्यादा वाहियात लग रहा है। रेनो कहता है क्या तुमने कोई अपना स्पेशल मोड एक्टिवेट कर लिया। हाबिनो एक चिड़िया को पकड़कर वहीं पर खा जाता है। रियली डिस्गस्टिंग। फिर एकदम हाबिनो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इचिकावा कहता है क्या हो गया, मुझे सुसु करने जाना है। फिर वो कहता है कि एक अडल्ट होते हुए मैं इस रोड पर तो सुसु नहीं कर सकता, ये अच्छी बात नहीं होगी। एक बात सोचने की है वो आएगा कहाँ से, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। इस बात को सोचकर वो निराश हो जाता है। अब उससे कोई शादी नहीं करेगा, अब उसे बस मरना है। फिर रेनो से उठाकर कहता है उठो सर जल्दी यहाँ से चलो। हाबिनो कहता है बट वेट इचिकावा मैं अभी भी तो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पर रेनो कहता है नहीं कभी भी नहीं, कदापि नहीं, हरगिज नहीं और नहीं। इसका मतलब अब हाबिनो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वहाँ पर एक कायजू आ जाता है जो कि जमीन के नीचे से आता है। हाबिनो कहता है कि ये वही वाला कायजू है जिसने हम पर कल अटैक किया था। रेनो कहता है क्या तुम इन सबको डिटेक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास एक चांस है छुपने का क्योंकि अब सबका ध्यान तो उस बड़े वाले कायजू पर है तो हम कहीं भी छुप सकते हैं। जब भी वो कायजू एक घर पर अटैक कर देता है जिसमें एक लड़की और उसकी मम्मी होती है और उसकी मम्मी बहुत ज्यादा घायल होती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि यहाँ से चली जा। कायजू से खाने ही वाला था तभी वहाँ पर हाबिनो की गैदेस एंट्री होती है और वो उसे एक मुक्के में उड़ा देता है। और हाबिनो अपनी पावर को देखकर शॉक हो जाता है और हाबिनो अपनी स्माइल से उस लड़की को खुश करना चाहता था पर उल्टा वो लड़की और ज्यादा डर जाती है। अब वहाँ पर रेनो आकर उस लड़की को संभालता है। हाबिनो कहता है कि अब इस पंच में मैं अपनी पूरी पावर लगा दूंगा 1 2 3 और एक पंच में उस पूरे कायजू को खत्म कर देता है और वहाँ पर खून की बारिश शुरू हो जाती है। और वो कहता है चलो अब तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। फिर वो लड़की कहती है मिस्टर कायजू थैंक यू। अब हमें फिर से कुछ पास्ट के सीन दिखते हैं, अगर तुम्हें पढ़ने हैं तो तुम पढ़ सकते हो क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और नेक्स्ट पैनल में हाबिनो और मीना एक कायजू के सामने खड़े होते हैं। हाँ ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। फिर रेनो कहता है सर यहाँ से भाग जाओ ऑफिसर आते ही होंगे, मैं इन दोनों का ख्याल रख लूंगा। फिर हाबिनो कहता है मुझे आगे बढ़ते रहना होगा अगर मुझे इस लड़की के साथ खड़ा होना है। और अब 3 महीने बीत चुके हैं, सभी वर्कर टीवी पर देख रहे हैं कि कायजू नंबर 8 अभी तक मिसिंग है और डिफेंस फोर्स अभी उसे ढूंढ रही है। और रेनो कहता है 3 महीने बीत गए पर अभी तक डिफेंस फोर्स हाबिनो सर को नहीं पकड़ पाई और अभी पूरे जापान की फोर्स उन्हें ढूंढने में लगी हुई है। फिर साइड में से एक ऑफिसर आता है और कहता है रेनो तुम्हारे और काफका के लिए एक लेटर आया है, जल्दी से साइट पर जाओ और ये काफका को दे के आओ। और जैसे वो उस लेटर को खोलता है उसे दिखता है कि हाबिनो ने डिफेंस फोर्स का एग्जाम पास कर लिया। और अब वो भागता हुआ हाबिनो के पास जाता है और कहता है कि हमने डिफेंस फोर्स का एग्जाम पास कर लिया। हाबिनो कहता है सीरियसली, पर रेनो गुस्सा होकर हाबिनो को मारता है कि वो कायजू फॉर्म में आकर यहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठा हुआ है। फिर हाबिनो अब अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, मतलब हाबिनो कभी भी अपनी कायजू और नॉर्मल फॉर्म के अंदर स्विच कर सकता है। रेनो से वो लेटर देता है और कहता है कि मुझे लगा था कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, पर हाबिनो कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग नहीं रहा। फिर हाबिनो कहता है वेल मैं सेकंड एग्जाम तो इजीली क्लियर कर दूंगा। अब रेनो चिंतित हो जाता है कि तुम ये बॉडी लेकर एग्जाम देने जाओगे, जिस पे हाबिनो कहता है मैं दूसरों को पागल बनाने में माहिर हूँ, मैं इसे आसानी से छुपा लूंगा और फर्स्ट एग्जाम में हमारे सिर्फ बुक
बुक्स का काम होता है, पर सेकंड एग्जाम में वहाँ पर ऑफिसर घूम रहे होंगे, पर फिर भी हाबिनो इस टेस्ट को देगा। और हाबिनो बहुत पहले से रिसर्च कर रहा है कि वो फुली इंसान में कैसे चेंज कर सकता है, पर उसे कुछ नहीं मिला। और अब वो 32 साल का हो चुका है, यानी उसके पास बस 1 साल बचा है डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और अब रेनो कहता है मैं तुम्हें आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा राइवल हूँ। फिर वो बोतल का ढक्कन खोलने वाला था कि वो काइजो फॉर्म में आ जाता और कहता है कि ये ढक्कन बहुत ज्यादा टाइट है, और उसे देखकर रेनो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और हाबिनो कहता है ऑल राइट, रिवेंज मैच टाइम। और अब 10 दिन बीत चुके और वो लोग डिफेंस फोर्स के बेस पर आ चुके हैं, और वो दोनों इतनी बड़ी बिल्डिंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। और वहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफिसर्स भी होते हैं, यानी एक बार हाबिनो काइजो फॉर्म में आया तो वो खत्म। पर बार बार पीछे से एक आवाज आ रही होती है ओल्ड मैन। फिर हाबिनो कहता है क्या मैं तुम्हें ओल्ड मैन दिख रहा हूँ? मैं सिर्फ 32 साल का हूँ। फिर वो कहती है तुम तो सच्ची में ही ओल्ड मैन हो। हाबिनो कहता है क्या ये सच बोल रही है? रेनो कहता है पर ये झूठ भी तो नहीं बोल रही। फिर वो लड़की कहती है क्या एक खटारा सी गाड़ी तुम्हारी है, जल्दी यहाँ से इसको हटाओ। फिर हाबिनो कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी खाली जगह, तुम वहाँ पर अपनी कार पार्क कर लो। पर वो लड़की कहती है मुझे तो यहीं पर पार्क करनी है, क्योंकि मेरा लकी नंबर 5 है। हाबिनो का दिमाग खराब हो चुका है। फिर वो लड़की कहती है क्यों ना मैं इसे खुद हटा लूं, और तभी वो उस गाड़ी को उठाकर भगा देती है। और रेनो कहता है कौन हो तुम? वो लड़की कहती है मैं एग्जामिनी नंबर 2016 किकोरो शिनोमिया, मेरी हॉबी काइजू को मारना है। पर पता ही नहीं क्यों रेनो इसके नाम को सुनकर शौक हो जाता है। फिर हाबिनो थोड़ा अकड़ कर कहता है क्या वो मैं हूँ या तुम्हें काइजू की स्मेल आ रही है? और यहीं पर चैप्टर 3 खत्म। होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।